गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में नेक्स्ट न्यू टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट टॉपिक डाइपोल मोमेंट, केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, और 11th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस के लिए, और ये है फर्स्ट लेक्चर डाइपोल मोमेंट के लिए। ये डाइपोल मोमेंट का सारा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। सबसे पहले आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2 फाइनल करना है। हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, कुछ कॉम्प्लेक्स के लिए भी, और शेप ये जानना है सबसे पहले। जो हो गया है क्लास में पूरा कंप्लीट हो गया है वो फाइनल करना है। वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके आगे वेस्पर थ्योरी, जिसके लिए हम लोग बॉन्ड एंगल के लिए हम लोग वेस्पर थ्योरी पढ़ते हैं। लास्ट क्लास मैंने वो कंप्लीट कर दिया। और नेक्स्ट लेक्चर 3 जिसके अंदर 60 क्वेश्चन होगा, और वो है डाइपोल मोमेंट। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये कंप्लीट पहले करना जरूरी है। जब आप शेप हाइब्रिडेशन जानेंगे तभी डाइपोल मोमेंट आप बना सकते हैं। और डाइपोल मोमेंट जीरो, नॉट जीरो, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जब हम लोग शेप बना रहे थे उसी वक्त हम लोग डिस्कस किए थे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये डाइपोल मोमेंट हम लोग बात करें। डाइपोल और मोमेंट, सबसे पहले डाइपोल का ही चलिए बात करते हैं। देखिए डाइपोल जो है फिजिक्स में है, फिजिक्स में पढ़ना होता है। डाइपोल मोमेंट भी है फिजिक्स के अंदर। जब 12th क्लास फिजिक्स में जाएंगे वहां पे आपको पढ़ना है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। वही चीज फिजिक्स वाला ही पार्ट यहाँ केमिस्ट्री में आता है। आपको पहले डाइपोल का मतलब समझिए। जैसे डाई का मतलब हो गया टू हो गया, ठीक है। और पोल को आप लिख सकते हैं कि पोल का मतलब चार्जेस, ये चार्जेस। तो डाइपोल जो लिखा जाता है, डाइपोल हम लोग जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये फिजिक्स है। छोटा सा लाइन, एक पॉइंट फिजिक्स के लिए पढ़ते हैं। नाउ टू इक्वल एंड अपोजिट, देखिए यहाँ -q और यहाँ पे है +q, यहाँ पे +q। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस d, ये है। व्हेन टू इक्वल देखिए, डाई का मतलब टू चार्जेस, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, d स्मॉल डिस्टेंस है। नाउ दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस, इस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये डाइपोल देख लीजिए, ये है डाइपोल। डाई टू पोल चार्जेस टू इक्वल एंड अपोजिट, एक माइनस है तो प्लस है, छोटा चार्ज पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस d। नाउ दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसी सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। नोट करिए। फिर डाइपोल मोमेंट समझा देता हूं मैं। नोट करना है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट point charges separated by a small distance d, then द सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये जो सिस्टम, जो चार्ज का सिस्टम है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। देन द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल का मीनिंग जो है वो एकदम आसान है। टू इक्वल, डाई टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ये है डाइपोल। डाइपोल मोमेंट क्या है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये पूरा फिजिक्स है। इसी को मैं केमिस्ट्री में तुरंत चेंज कर दूंगा नेक्स्ट पॉइंट पर।
सो आप ऐसे बनाना है कि आपने डिस्कस किया कि ये माइनस क्यू है और ये है प्लस क्यू और सेपरेटेड है स्मॉल डिस्टेंस से। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ ये, और डाइपोल मोमेंट ऐसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इज द डाइपोल मोमेंट। So dipole moment is equal to charge into distance। ये तो dipole moment हम लोग डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, कोई एक चार्ज ले लीजिए और इनटू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। सो dipole moment प्रोडक्ट of charge and separation between charges तो डिफिनेशन अपने से लिख लीजिए। ये हो गया डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर होता है। फिजिक्स में बस इतना ही जानना है कि ये डाइपोल हुआ, डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बस इतना रखिए। ये फिजिक्स में भी पढ़ेंगे जब आप 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे, वहां आपको डाइपोल पढ़ना होता है। आज सुबह से ही बारिश हो रहा है, तो हो सकता है जो साउंड आ रहा होगा उसके बैकग्राउंड में रेन ड्रॉप, बारिश का साउंड मिक्स कर रहा होगा, ठीक है। तो सुबह से भी काफ़ी हैवी रेन चल रहा है, तो अभी भी काफ़ी बारिश हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा साउंड मिक्स करता है, एयर का साउंड इस माइक में आ जाता है। सो नोट करिए आप, ये है फिजिक्स, और इसको आप केमिस्ट्री में लाएंगे तो कैसे डाइपोल मोमेंट इसको केमिस्ट्री में कैसे यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं HCl मॉलिक्यूल। सो अब बारिश काफी तेज हो गया है, तो मैं अभी स्टॉप करता हूं, थोड़ी देर बाद फिर से रिकॉर्डिंग करूंगा जब बारिश थोड़ा कम हो। सो कंटिन्यू करते हैं, अभी बारिश थोड़ा कम हुआ। सो चलिए, ये है फिजिक्स, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल और डिफिनेशन है डाइपोल मोमेंट, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल, और एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये केमिस्ट्री हो गया। अब केमिस्ट्री में कैसे डाइपोल मोमेंट दिखाना है, तो देखिए, आप HCl मॉलिक्यूल आप जानते हैं, H और Cl, ये हो गया। आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन का ज़्यादा है हाइड्रोजन से, ये सब पढ़ चुके हैं आप। क्लोरीन ज़्यादा है हाइड्रोजन से, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। सो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस क्लोरीन के बॉडी के ऊपर पार्शियल हल्का सा नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके बॉडी के ऊपर इक्वल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो उसके बॉडी पे नेगेटिव, इसके बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे ये डिस्टेंस कर लीजिए D, यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन H और Cl के बीच में जो डिस्टेंस है वो है डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे D। तो देखिए आ तो गया भाई, देखिए टू इक्वल एंड अपोजिट, देखिए टू इक्वल एंड अपोजिट, दोनों इक्वल है और अपोजिट चार्ज, छोटा छोटा चार्ज, separated by small distance, separated by small distance. Now the system is called electric dipole. तो वो फिजिक्स है, और वही फिजिक्स यहाँ केमिस्ट्री में आ गया। HCl सिंपल, आप एग्जाम्पल समझने के लिए HCl आप ले सकते हैं। when two equal and opposite, equal and opposite, देखिए डेल्टा थोड़ा सा निगेटिव थोड़ा सा पॉजिटिव, इक्वल अपोजिट है, पॉइंट चार्ज है, छोटे छोटे चार्ज हैं, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस D, then system is called electric dipole. डाइपोल मोमेंट होगा चार्ज इनटू डिस्टेंस, और इसका डायरेक्शन, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन लिखना है केमिस्ट्री में
टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसे एरो बना के हल्का सा थोड़ा सा कट कर दीजिएगा, ऐसे कट करके ऐसे लिख दीजिएगा टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन क्लोरीन में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखिए पूरा फिजिक्स वाला केमिस्ट्री में आ गया। सो आप लिख लेंगे यहाँ पे डायपोल मोमेंट, सो एच सेल, सो म्यू जो आप रिप्रेजेंट करते हैं म्यू, ये म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे डायपोल मोमेंट। सेम टाइम आप बताएंगे म्यू वही चीज है कि चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है, और इसका डायरेक्शन लिखना है टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ बॉन्ड। जो बॉन्ड है, जो भी बॉन्ड है उसमें हाइड्रोजन क्लोरीन में आप जानते हैं कि टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्लोरीन का ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, कई बार पढ़े हुए हैं आप। सो इसका डायरेक्शन आप डायपोल मोमेंट का इस साइड करेंगे, ऐसे एरो कट करिएगा, ये डायपोल मोमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आपको रिजल्टेंट लेने आना चाहिए। रिजल्टेंट आपको डायपोल मोमेंट आपको सीखना है। थर्ड पॉइंट लिखते हैं, फिर मैं प्रैक्टिस करा देता हूं। पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं, हाइब्रिडेशन शेप में मैं सारा चीजें डिस्कस कर चुका हूं। थर्ड पॉइंट, एक लाइन लिख लीजिए, मैं समझा देता हूं। इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, इन पॉलीएटॉमिक molecule the dipole moment is the resultant of all bond moment। मॉलिक्यूल आप लिखिए, मैं समझा देता हूं। मैं कई एग्जांपल से आपको डिस्कस कर देता हूं, आप नोट कर लीजिए। सो इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 या उससे ज़्यादा एटम हो, 2 से ज़्यादा ही कहिए, जिसमें 3 एटम हो, 4 एटम हो, ऐसे मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायपोल मोमेंट इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल बॉन्ड मोमेंट, रिजल्टेंट ऑफ ऑल बॉन्ड मोमेंट, वो मैं समझा देता हूँ। चलिए 10 एग्जाम्पल, 10 नहीं 15 कर देंगे आपके लिए। चलिए नंबर 1, ये सारे क्वेश्चन ही है, सारा क्वेश्चन ही है कि पूछा था ये डायपोल मोमेंट 0 नॉट 0 आपको बताना है। सबसे सिंपल एग्जांपल CO2। अब आपको डायपोल मोमेंट बताना है तो उसके लिए शेप, हाइब्रिडेशन, इन सब चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट। आप ऐसे देखते ही जैसे CO2 आया तुरंत आप सोचें 1 सेकंड में कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसका 4 + 2 × 6 ऐसे जोड़ेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 16, और जो भी नंबर आता है 16 उसमें 8 डिवाइड कर देते हैं, और इस तरह आ गया 2 बॉन्ड पेयर के चलते हाइब्रिडेशन हो गया sp, और sp हाइब्रिडेशन हमेशा लीनियर होगा, ये है लीनियर, ठीक।
फिर यहाँ तुरंत आप सोचेंगे कि अच्छा इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है और इस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट से आपको ये पता चला कि 4 बॉन्ड्स फॉर्म बाय कार्बन। तो ये मैं सब कुछ पहले समझा चुका हूँ। और अब आप जो सोच रहे हैं कि हाइब्रिडेशन sp शेप लीनियर और कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, उस तरह आपका जो बेस्ट फिगर होगा, सबसे अच्छा फिगर CO2 का हो, सब लोग जानते हैं, सब लोग कॉपी में पढ़ चुके हैं, श्योर ऐसा होगा, एकदम ऐसा होना ही है, ये फिगर होगा CO2 का। लीनियर फिगर sp हाइब्रिडेशन बॉन्ड एंगल 180 होगी। अब देखिए, अब आप जानते हैं, ये बात पढ़े हुए हैं, कई बार आप पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे साइंस का सबसे पावरफुल फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, ये सब बातें आप जानते हैं, 10 बार तो आप लिख चुके होंगे। अब इससे ये तो पता हो ही गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कंपेयर टू द कार्बन, ये तो कन्फर्म है। कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और डायपोल मोमेंट समझिए, इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ये 3 एटम है, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, ये पॉलीएटॉमिक हो गया। डायपोल मोमेंट इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेक्टर या बॉन्ड मोमेंट। जैसे कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन उधर जाएगा। यहां ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर जाएगा। ओवरऑल डायपोल मोमेंट 0। 2 वेक्टर है, दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, 2 फोर्स मैं पहले भी समझा चुका हूं कि एक ब्लॉक है और ब्लॉक पे एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, और रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। अगर जस्ट मैं यहां खड़ा हूं, दोनों हाथ को इक्वल फोर्स से खींचे, मेरा मोशन क्या हो गया? 0, नो मोशन, रिजल्टेंट मोशन 0, रिजल्टेंट फोर्स 0, एग्जैक्टली सेम। Resultant dipole moment is equal to 0. Dipole moment is resultant of all bond moment, मतलब एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, इक्वल अपोजिट, फाइनल डायपोल मोमेंट CO2 का 0 होगी। तो आपको ये चीजें में एकदम एक्सपर्ट रहना पड़ेगा। ये फिगर अगर पता है आपको, तुरंत आप बना लीजिएगा। डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट फोर्स 0, यहां आप देख रहे हैं कि रिजल्टेंट फोर्स इक्वल अपोजिट रहेगा, रिजल्टेंट फोर्स 0। सो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सब एक दूसरे से मिला हुआ है। पहले 250 क्वेश्चन बनाना है लेक्चर 1 एंड 2, फिर उसके बाद 100 क्वेश्चन बनाना है लेक्चर 3, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी यहाँ 10 एग्जाम्पल आप डिस्कस करिए, तो फिगर बना के देखिए 0 या नॉट 0। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने वहां पे CO2 न दिया और बल्कि आपको मैंने यहाँ CS2 कर दिया, मान लीजिए COS कर दिया, सेम एग्जाम्पल, एक ऑक्सीजन हटा दिया, ऑक्सीजन की जगह सल्फर कर दिया, और मैंने आपको फिगर ऐसे प्रेजेंट किया। फिगर वो आपको खुद बनाना है, वो आप बना लीजिएगा। ये फिगर होगी CO2, जो CO2 का मतलब C और 2 ऑक्सीजन, यहां पे COS ऐसे मैंने कर दिया। अच्छा, मैं आपको हेल्प करूंगा थोड़ा सा। आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। सो इसका डायपोल मोमेंट, इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट ऐसे गया। डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, करेक्ट। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मैं आपको बता दूं, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से। ये टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो अब आप बताएंगे यहाँ सल्फर और कार्बन में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका डायरेक्शन ऐसे चला गया, डायपोल मोमेंट। अब ये एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, आप देखेंगे क्या यहाँ डायपोल मोमेंट या रिजल्टेंट वेक्टर 0 आ रहा है? आंसर है नो।
नॉट जीरो। ये बैलेंसिंग था, दोनों साइड से बराबर था, बैलेंस हो गया। यहाँ बैलेंसिंग नहीं है, इसमें डायपोल मोमेंट नॉट जीरो। ऐसे मॉलिक्यूल को डायपोल मोमेंट जहां जीरो हो गया, ऐसे मॉलिक्यूल को आप साइंस से बोल सकते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर इसको मॉलिक्यूल को जहां डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट जीरो नहीं हुआ, इसको पोलर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। तो डायपोल मोमेंट जब जीरो नहीं है इसमें, तो इसको पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। नेक्स्ट, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करिए। आपको प्रैक्टिस करना है जिसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन शेप वो भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, और आप उसी से सीखेंगे कि डायपोल मोमेंट जीरो या नॉट जीरो। इसको भी मैं मिटा दूं। देखिए मुझे चाहिए था BF3, देखिए BF3, और अगर मैं यहाँ पे 4 में कर दूं, तो अगर मैं ऐसे कर दूं BRF3 कर दूं, ये है BF3, उधर है BRF3, ये दो फिगर मैंने कर दिया। यहाँ BF3 BRF3 दोनों एकदम अलग है, एक जैसा नहीं समझिएगा, नहीं कि दोनों अरे एक जैसा हो गया, नहीं, अलग है, एकदम अलग फैमिली है। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, सब पढ़े हुए हैं वो भी जानते हैं आप। तो सबसे पहले आपको जाना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे बोरन करिएगा 3 हो गया, और 3 मल्टीप्लाई बाय 7 24, 8 से डिवाइड कर दीजिए। सो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर के चलते हाइब्रिडेशन sp2, और ये है 120 डिग्री, और इस तरह प्लेनर ट्रायंगुलर। सो प्लेनर ट्रायंगुलर के चलते आपका फिगर जो हो गया फ्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, लीजिए ये है फिगर। बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 120 डिग्री, और जब 120 डिग्री रहेगा, अब आप इसमें वेक्टर देखेंगे। ये पहले पढ़ाया हुआ मेरा, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। 3 फैक्टर, अगर एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, और एक वेक्टर इधर, तो ओवरऑल क्योंकि सब बराबर एंगल है 120 डिग्री, रिजल्टेंट फोर्स जीरो। तीनों वेक्टर अगर बराबर है, इक्वल लेंथ का है, और तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो। यहां भी डायपोल मोमेंट देखेंगे तो फिगर देख के पता चल रहा है डायपोल मोमेंट जीरो, यहां जीरो हो जाएगा। सब बैलेंसिंग होगा, 1 2 3 तीनों बैलेंस हो जाएगा। सो जैसे इसमें है आप पढ़े हुए हैं, रिजल्टेंट फोर्स जीरो। सो रिजल्टेंट फोर्स जीरो। उस तरह डायपोल मोमेंट इज वेक्टर, ये भी वेक्टर है, इक्वल वेक्टर, जीरो हो जाएगा। BRF3 वो उसका जीरो नहीं होगा। कई लोग बस ऐसे, बस जो लोग नहीं पढ़ते हैं बस ऐसे बोल देते हैं कि सेम ऐसे ही बना दीजिए, ऐसे बना के चले आते हैं ऐसे। तो ये वो लोग बनाते हैं जो एकदम नहीं पढ़ते, जबकि उसका सेफ्टी सेफ हो जाएगा। अब बनिए, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, शेप, बॉन्ड एंगल, फिगर, उन सब में एक्सपर्ट रहना आपको। चलिए आप जोड़ते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 28, जो नंबर आएगा 8 से डिवाइड करना था। 3 बॉन्ड पेयर 24 हो गया, 4 रिमाइंडर है, 2 डिवाइड कर दीजिए। 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, हाइब्रिडेशन हो गया sp3 d2, सॉरी sp3 d1, प्लीज sp3 d1, 5 है ना, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर sp3 d1, बट 2 लोन पेयर,
आप देख रहे हैं टू लोन पेयर है, और टू लोन पेयर के चलते ही इसका शेप जो हो जाएगा वो टी शेप हो जाएगा, क्योंकि क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है, आप जानते हैं कि इसका फिगर कुछ ऐसे बताया हुआ क्लास में कि एक बॉन्ड यहाँ आएगा, एक बॉन्ड ऊपर जाएगा, एक बॉन्ड नीचे जाएगा, और जो भी लोन पेयर है वो कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल ऐसे आता है, पढ़े हुए हैं आप। शेप टी शेप हो जाएगा। टी शेप का मतलब उसका फिगर जब बनाएंगे, उसका जो एग्जैक्ट फिगर बनाएंगे वो एग्जैक्ट फिगर ऐसा आएगा, ब्रोमीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, और एक फ्लोरीन यहाँ, और एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। यह है टी शेप। टी शेप है, कभी भी बैलेंस नहीं है यहाँ, कभी बैलेंस नहीं। ऐसे लिख सकते हैं, चाहे आपकी मर्जी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिखना हो बियर, ये फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे, और ये फ्लोरीन यहाँ पे, लोन पेयर ऐसे। ये है, कभी भी बैलेंसिंग नहीं है, चेक कर लीजिए, एकदम बैलेंसिंग नहीं है। पहले भी पढ़ा हुआ आपका, आप ऊपर नीचे ये तो बराबर है, मान लीजिए ऊपर और नीचे फोर्स को आप फ्लोरीन फ्लोरीन एक ऊपर नीचे ऐसे बैलेंसिंग हो गया, बट ये ट्रायंगल बैलेंस नहीं करेगा। तो इस केस में डायपोल मोमेंट नॉट जीरो, और डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा इसमें। ऑप्शन में रहता है आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन ले लेगा, दिया रहेगा और लिखा जाएगा कि किसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, ठीक है। या ऐसे लिखा रहेगा दिस मॉलिक्यूल हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट, इसके पास हमेशा डायपोल मोमेंट रहेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, ये भी लाइन लिख लीजिए, ठीक है। BrF3 हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट, इसमें डायपोल मोमेंट रहना ही रहना है। जिसमें डायपोल मोमेंट है उसका ये भी लिखा जाता है, ऐसा भी लैंग्वेज आता है कि 4 ऑप्शन रहेगा विच हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। तो सारा हाइब्रिडाइजेशन शेप फिगर में एक्सपर्ट है, कुछ नहीं है टॉपिक, एकदम आसान है। नेक्स्ट 10 प्रैक्टिस करेंगे, 10 आप प्रैक्टिस कीजिए। इसको भी मिटा देता हूं मैं। आप वीडियो स्टॉप करके नोट करते रहिए, तो फास्ट लगेगा। आप वीडियो को स्टॉप करेंगे, आप अपना नोट कर लेंगे। नाउ 4 5 SiF4 6 SF4, दोनों अलग एग्जाम्पल है, एकदम अलग है दोनों, ठीक है। देखने में लगेगा कि दोनों एक जैसा है, बस यहाँ SI है, सिलिकॉन है, वहाँ सल्फर है, बट एकदम अलग। इसका डायपोल मोमेंट जीरो, उसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, नॉट जीरो। चेक कर लीजिए। 4 32 डिवाइड बाय 8 4 बॉन्ड पेयर sp3 टेट्राहेड्रल, SiF4 फिगर देख लीजिए, एकदम सिमेट्रिकल फिगर, एकदम बैलेंसिंग, सारा फिगर बैलेंसिंग है। आप जानते हैं इसका फिगर, आप पढ़े हुए हैं कि एकदम सिमेट्रिकल ऐसे फिगर हो गया, ऐसे फिगर, तो पूरा बैलेंसिंग है, सारा फोर्स ऊपर नीचे सब बैलेंस हो जाएगा। डायपोल मोमेंट जीरो, यहाँ जीरो डायपोल मोमेंट। So symmetrical और रेगुलर मॉलिक्यूल,
एकदम सिमेट्रिकल है, रेगुलर मॉलिक्यूल है, जबकि वो नहीं, वो सीसो शेप है, पढ़े हुए हैं सीसो शेप। 6 34 8 4 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, sp3d1, सीसो से सीसो से पढ़े हुए हैं, सीसो से आप बना लीजिए फिगर। आप जानते हैं ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे सर, तो ऐसे लिख लीजिए, ये यहाँ लोन पे ऐसे बना लीजिए फिगर। सल्फर, ये है फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, यहाँ लोन पे एक फ्लोरीन ऊपर है, एक फ्लोरीन नीचे हो गया। डायपोल में कभी जीरो नहीं होगा, बैलेंसिंग है ही नहीं। ये ट्रायंगल कहाँ बैलेंस है, 1 2 3, तीनों दो अलग है, जैसे ये और ये अलग है, तो कभी बैलेंस नहीं है, तो डायपोल में नॉट जीरो। तो ऐसे भी रहेगा, SF4 हैव परमानेंट डायपोलमेंट, इसमें हमेशा डायपोलमेंट रहेगा। तो रिवीजन ही तो हो रहा है आपका। डायपोल मोमेंट, बॉन्ड एंगल एंड डायपोलमेंट दोनों टॉपिक पढ़ने के लिए आपको वो जरूरी है, हाइब्रिडेशन एंड शेप। नेक्स्ट, बनी बनी जल्दी से इसके बारे में। एक और बनेगा 7 8, दोनों फिगर बनी, पढ़ा हुआ है, सब तो पढ़ा हुआ आपका। आपने बनाया, देखिए आप पढ़े हुए हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन Zn 8, 2 multiplied by 6 plus 2 multiplied by 7, 34। आप डिवाइड कर लीजिएगा भाई, इतने बार आप पढ़ चुके हैं, 100 टाइम पढ़ चुके हैं। डिवाइड करना, 8 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करना, तो 4 बॉन्ड पे और 1 लोड पे। तो इस तरह हाइब्रिडेशन हो गया sp3 और d1 ऐसा, ठीक है। और आप पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप जोड़ लीजिए, ये +6 आ रहा है, 6 बॉन्ड और सीसो हो गया, क्योंकि आपका एक लोन पेयर है, तो फिगर तो हो गया सीसो। सीसो शेप तो कभी बैलेंस हो ही नहीं सकता, सीसो शेप तो कभी चांस ही नहीं है बैलेंसिंग का। तो ये पढ़े थे कि आपका जेनन यहां रहेगा, फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहां कर लीजिएगा, एक फ्लोरीन यहां नीचे कर लीजिएगा, यहां लोन पेयर रहेगा,
यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होगा डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ फिर से ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन फिर से डबल बॉन्ड के साथ। अब आप चेक करेंगे यहाँ पे डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं आएगा, डायपोल मोमेंट नॉट जीरो। बैलेंस ही नहीं है ये ट्रायंगल कभी बैलेंस नहीं है, ऊपर नीचे बैलेंस भी हुआ, ट्रायंगल बैलेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट, सो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, इसमें बैलेंस हो जाएगा। 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 48, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 6 बॉन्ड पेयर, sp3 d2 ऑक्टाहेड्रल, ये एकदम परफेक्ट रहेगा, पूरा बैलेंस रहेगा। ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर, बाइपिरामिडल, ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, जेनन का ऑक्सीडेशन नंबर जब +8 आ रहा है आपका, और इस तरह अगर आप फिगर बनाएंगे एकदम परफेक्ट ऐसे फिगर। जेनन, ये है फ्लोरीन, फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऐसे बैलेंस एकदम परफेक्ट। स्क्वायर चारों बैलेंस हो गया, अप एंड डाउन पूरा बैलेंस हुआ, तो यहाँ डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो मेन ये है, शेप है और फिगर, ड्राइंग आप बना ले रहे हैं, डायपोल मोमेंट तुरंत पता चल जाएगा, डायपोल मोमेंट जीरो। और प्रैक्टिस करेंगे, ये सब तो रिवीजन बस हो रहा है हम लोग का, कि शेप हाइब्रिडेशन एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, जेनन का डाइफ्लोराइड, जेनन टेट्राफ्लोराइड बनाइए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप खूब प्रैक्टिस कर लिए आप डायरेक्ट कर लीजिए। डाइफ्लोराइड, जेनन टेट्राफ्लोराइड, इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो है, उसका भी डायपोल मोमेंट जीरो है, दोनों जीरो है। अगर आप हाइब्रिडेशन में एक्सपर्ट हैं, 1 सेकंड में आप बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 22, 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, इस तरह sp3d1, और शेप तो हो गया लीनियर, ये तो लीनियर शेप हो गया क्योंकि 3 लोन पेयर है, तीनों लोन पेयर ऐसे आएगा कॉर्नर पे पढ़े हुए हैं आप, तो ये कॉर्नर तो बैलेंस हो गया। और जेनन डाइफ्लोराइड आप पढ़े हुए हैं, जेनन एक यहाँ रहेगा, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे, तो ये भी अप एंड डाउन भी बैलेंस है, ट्रायंगल भी पूरा बैलेंस हो गया, डायपोल मोमेंट जीरो हो गया। टेट्राफ्लोराइड वो भी बैलेंसिंग आएगा, वो भी एकदम परफेक्ट बैलेंस आएगा। चेक करिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ है 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7, और इस तरह आ गया 36, 36 मतलब 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, इस तरह हाइब्रिडेशन हो गया sp3d2 और 2 लोन पेयर, d2 में लोन पेयर अप जाता है डाउन जाता है, तो ये तो फिगर आ गया स्क्वायर प्लेनर। सो स्क्वायर प्लेनर फिगर, स्क्वायर प्लेनर फिगर ऐसे। सो जेनन फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहाँ
एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ लग गया, एक फ्लोरीन यहाँ है, लोन पेयर ऊपर, लोन पेयर नीचे, हो गया। आप देखिए बैलेंस है, ऊपर नीचे बैलेंस है, चारों कॉर्नर बैलेंस है, डायपोल मोमेंट 0। नेक्स्ट, हेक्साफ्लोराइड भी कर लीजिए। जेनन हेक्साफ्लोराइड कर लीजिए। 3 सेट बनाइए तो एक जेनन हेक्साफ्लोराइड, ओजोन कर लीजिएगा, ओजोन भी खूब आता है पेपर में। H2S कर लीजिए, सब आया हुआ पेपर में H2S बनी 1 2 3। इसका डायपोल मोमेंट नॉट जीरो, नॉट जीरो, नॉट जीरो। देखिए आप इसके बारे में पढ़े हुए हैं, फिगर भी बनाए हुए हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप यहाँ पे जोड़ रहे हैं 8 + 6 × 7 और इस तरफ 5 0 50, 6 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, sp3d3, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल से पढ़े हुए हम लोग, फिगर भी बनाए हुए हैं। इसका फिगर होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बैलेंस नहीं होगा, चेक कर लीजिएगा, बैलेंसिंग नहीं है इसमें। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में ऐसे जेनन, ये बैलेंस है, फ्लोरीन नीचे ये बैलेंस है, बट ये सब बैलेंसिंग नहीं। ये फ्लोरीन, ये यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन रहेगा, बट एक जगह यहाँ पे लोन पेयर रहेगा, ऐसा। ये कहीं बैलेंसिंग नहीं है। देखिए यहाँ पे लोन पेयर के चलते जो प्लेन है पेंटागोनल प्लेन, वो बैलेंसिंग नहीं रहेगा, तो डायपोल मोमेंट नॉट जीरो। ओजोन में भी जीरो नहीं है, नॉट जीरो। वो H2S में भी जीरो नहीं है। ये चेक कर लीजिए, sp2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहाँ पे 3 × 6। हाइब्रिडेशन खूब अच्छा करिए पहले। कई लोग इतना फास्ट बोलते हैं बहुत तेज चल रहे हैं, बहुत तेज कहाँ आप चल रहे हैं। दोबारा तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये दोबारा सारा फिगर तो मैं दूसरी पर लिख रहा हूँ। आपको सब पढ़ा हुआ है। 18 है, 18 का मतलब 8 से डिवाइड करेंगे, 2 बॉन्ड पेयर आ जाएगा और 1 लोन पेयर आ जाएगा। 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, इस तरह हाइब्रिडेशन इसका हो जाएगा। sp2 शेप हो गया एंगुलर। फिगर ओजोन का ऐसा होता है, ऐसे। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मैं समझा दूंगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैं बता दूंगा। फिगर ऐसा, बैलेंसिंग नहीं है, कभी भी बैलेंसिंग नहीं है, बैलेंस नहीं है। डायपोल मोमेंट नॉट जीरो। H2S में जानते हैं डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। आप H2S पढ़ चुके हैं, आप डायरेक्ट भी फिगर कर सकते हैं। आप जानते हैं इसमें बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइब्रिडेशन पढ़े हुए हैं आप। sp3 आप जानते हैं शेप इसका एंगुलर होता है। लास्ट क्लास आप पढ़े हुए थे कि इसका बॉन्ड एंगल भी 92 डिग्री होता है। बैलेंसिंग नहीं है, कभी बैलेंसिंग नहीं हो। डायपोल मोमेंट नॉट जीरो। सो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो पोलर मॉलिक्यूल हो गया। सारे पोलर, ये भी पोलर हो गया, ये भी पोलर, ये भी पोलर मॉलिक्यूल में आ जाएगा। और करिए, 2-3 और करिए।
बनी है, इस क्लास में किए हुए हैं। बनी। ऐसे देखेंगे डायरेक्ट, नॉट जीरो, नॉट जीरो, जीरो। चेक करिए यहां पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कार्बन 4th ग्रुप 3 मल्टीप्लाई बाय 6 24, 8 से डायरेक्ट कट गया, 3 बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडेशन sp2, प्लेनर ट्रायंगुलर, प्लेनर ट्रायंगुलर हो गया, शेप जानते हैं। और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जान रहे हैं, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, और आप प्लानिंग करेंगे तो श्योर ऐसा यहाँ डबल बॉन्ड कर लेंगे आप, और यहाँ पे एक OH कर लेंगे और OH कर लेंगे। ये कभी भी बैलेंस नहीं करेगा, ये तीनों जगह बराबर रहता है ना, तीनों OH 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 रहता है तब बैलेंस होता, बट बराबर नहीं है इसलिए बैलेंसिंग नहीं है। बैलेंसिंग नहीं है तो डायपोल मोमेंट नॉट जीरो। तो ये मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। H2CO3 एक पोलर मॉलिक्यूल, BrF5 स्क्वायर पिरामिडल, चेक कर लीजिए। ब्रोमीन हाइड्रोजन फैमिली है 7, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, टोटल जोड़ेंगे 42, और आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम कट जाएगा डायरेक्ट, +1 लोन पेयर, इन दोनों को मिलाइएगा तो sp3d2, और इस तरफ फिगर आएगा स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल फिगर पढ़े हुए हैं आप, फिगर जब बनाएंगे तो यहाँ पे आपका ऐसा फिगर, ये स्क्वायर बना लीजिए। सो ब्रोमीन फ्लोरीन कॉर्नर पे रहेगा, एक फ्लोरीन ऐसे नीचे कर लेंगे, और ऊपर में लोन पेयर, ऊपर नीचे बैलेंसिंग नहीं है तो डायपोल मोमेंट इसमें रहेगा, डायपोल मोमेंट मस्ट बी नॉट जीरो, यहां वेक्टर रह जाएगा, वहां जीरो होगा, वो जीरो देखने में लग रहा है एक जैसा बट अलग है, वो अलग है आपका। 5 फॉस्फोरस 5th ग्रुप, फोर्टी 8 से डिवाइड करिए, 5 बॉन्ड पे sp3d1, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल फिगर आप देखेंगे, फॉस्फोरस ये है फिगर, बैलेंसिंग है, 100% बैलेंस है, ट्रायंगल बैलेंस है, अप एंड डाउन जो दोनों एटम है वो बैलेंस है, तो डायपोल मोमेंट ओवरऑल जीरो। तो मेन तो शेप है, शेप आपको आता है आप तुरंत बना लीजिए। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे एक दो और करिए, दो बस फाइनल करते हैं।
अभी और है बहुत सारा, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ऑर्गेनिक का नेम भी है, वो सब डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन नहीं बनाना है आपको, अभी बस कॉपी प्रैक्टिस करिए, बस नोट बनाइए, एक तो क्लास और होने दीजिए, उसके बाद आप पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं डायपोल मोमेंट का। जैसे मान लीजिए फिगर आ जाए, अगर आपका ऐसे फिगर आ जाए PCl3Br2, ऐसे फिगर आ जाए PCl3Br2, ठीक है, ऐसे PCl3Br2 है। अब इस फिगर में देखिए, अगर आप जोड़ रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही आपका जोड़ के देख लीजिए 40 आएगा, और यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर आ गया, और ये परफेक्ट sp3 D2 आ जाएगा, सॉरी D1, और एकदम ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल वाला शेप है, ठीक है। अब इसमें डायपोल मोमेंट जीरो नॉट जीरो वो मैं डिस्कस करता हूं। फिगर मुझे बनाना दीजिए इसका। फिगर देखिए, मैंने कुछ ऐसा फिगर बनाया, देखिए ध्यान से। एक चांस ये है, एक चांस ऐसा भी मैं बना रहा हूं, एक और चांस देखिए, वेट करिए, फॉस्फोरस, ठीक। एक चांस है कि मान लीजिए कि मैं ऐसे ड्राइंग करूं कि ये क्लोरीन है, और ये क्लोरीन हुआ, और यहाँ पे क्लोरीन है, और फिर ब्रोमीन Br2, तो एक ब्रोमीन मैंने ऊपर कर दिया और एक ब्रोमीन मैंने नीचे कर दिया। देखिए, एक ये चांसेस है। इस फिगर अगर देखिएगा तो यहाँ श्योर डायपोल मोमेंट श्योर जीरो होगा, बैलेंस है, ट्रायंगल तीनों कॉर्नर बैलेंस है, ब्रोमीन ब्रोमीन बैलेंस है। नेक्स्ट, हो सकता है मैं ऐसे कर दूं, क्लोरीन क्लोरीन, एक क्लोरीन, और ब्रोमीन को ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं। फिगर देखिए, फिगर देखिए तो वही चीज है, PCl3Br2। हो सकता है ब्रोमीन को, एक ब्रोमीन मैं यहाँ एक ब्रोमीन यहाँ कर दूं, तो क्या इसमें डायपोल मोमेंट जीरो है? क्या सारे एटम बैलेंस हैं? नो, ये क्लोरीन ये ब्रोमीन कभी बैलेंस नहीं होगा। सिमिलर एटम बैलेंसिंग होते हैं, तो यहां इस फिगर में डायपोल मोमेंट इट नॉट जीरो, यहां जीरो नहीं है। नेक्स्ट चांस, ये है क्लोरीन, यहां पे है क्लोरीन, यहां है क्लोरीन, और मान लीजिए यहां पे है, मैंने ब्रोमीन एक दे दिया, और यहां पे ब्रोमीन ऐसे कर दिया, ऐसे लिख दिया। अब बताइए क्या वो बैलेंस है? नो, ऊपर नीचे बैलेंस है, बट ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर अलग है। तीनों कॉर्नर एक जैसा रहता तो बैलेंसिंग होता, सो अगेन बैलेंसिंग नहीं है, तो डायपोल मोमेंट अगेन नॉट जीरो। तो इसके 3 चांसेस है, एक फिगर में डायपोल मोमेंट जीरो हुआ, 2 फिगर में डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। एक क्वेश्चन और मैं अभी दूंगा, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे 17 18। एक क्वेश्चन है IT एडवांस का 2019 का क्वेश्चन है, तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, अब फिर आप सॉल्व करिएगा। सो ये क्वेश्चन IT एडवांस का है 2019, लास्ट जो पेपर हुआ था IT एडवांस का, उसका क्वेश्चन है। बहुत सारे मेडिकल क्वेश्चन तो अभी जितना एग्जाम्पल पढ़े ना उसी से डायरेक्ट मिल जाता है। अब ये IT एडवांस क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑल 4 मॉलिक्यूल्स, ऑल जिसमें एक ऑप्शन ए में ABCD, ऑप्शन ए में 1 2 3 4 लिखा हुआ है, बी में 4 लिखा हुआ है, सी में 4 है और डी में, सो ऑल 4 मॉलिक्यूल्स
possesses मतलब have permanent dipole moment, चारों का परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए। मतलब डायपोल मोमेंट जो है नॉट जीरो इन ऑल फोर, ठीक है, ऑल फोर मॉलिक्यूल। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें चारों मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट जीरो होना, नॉट जीरो होना चाहिए। जैसे आईडी में अब इसके लिए 16 बार आपको चेक करना पड़ेगा, बट जरूरत नहीं, आप ट्रिक यूज करेंगे। आप जानते हैं CO2 का डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, ये पढ़े हुए हैं। CO2 तो पढ़ चुके हैं, डायपोल मोमेंट जीरो होता है, ये तो पहला एग्जाम्पल था आज का। तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या चाहिए, चारों के अंदर परमानेंट डायपोल मोमेंट चाहिए, ये तो आंसर है ही नहीं। BF3 आज क्लास में पढ़ चुके हैं, डायपोल मोमेंट जीरो। BF3 पढ़ चुके हैं, अभी तो आज आपने क्लास में पढ़ा, पहले भी पढ़ चुके थे, बैलेंसिंग के चलते BF3 में डायपोल मोमेंट जीरो है। आंसर ये भी नहीं हो सकता, तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं, कट गया। अब आंसर हो सकता है A, D, मल्टीपल क्वेश्चन है, दोनों हो सकता है। SO2 डायपोल मोमेंट है, ये आंसर रहेगा आपका। NO2 डायपोल मोमेंट है, अमोनिया भी है, ये भी है, ये भी आंसर रहेगा आपको। अब चलिए इसमें मैं कौन सा आपको बता दूं, चलिए मैं बता देता हूँ। SO2 एंगुलर होता है। SO2 आप बहुत फास्ट आप बनाएंगे तो sp2 SO2 का ऐसा फिगर आएगा और एंगुलर रहेगा। SO2 बैलेंसिंग नहीं आएगा, डायपोल मोमेंट इसका रहेगा, डायपोल मोमेंट। ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक नेक्स्ट क्लास, अगला क्लास जब डायपोल मोमेंट मैं डिस्कस करूंगा, ऑर्गेनिक मैं डिस्कस कर दूंगा, उसमें ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन में बैलेंसिंग नहीं है, कहीं भी बैलेंसिंग नहीं है, चेक करिए, ये डायपोल मोमेंट रहेगा इसमें। ये H2 एक ही फैमिली है भाई, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एक ही फैमिली है। तो ये H2S, आज तो H2S किए थे, वही फैमिली तो है। ऐसा देखिए डायपोल मोमेंट श्योर रहेगा, उसमें डायपोल मोमेंट रहेगा। BRF3, BRF5 अभी पढ़े थे, BRF5 अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था। BRF5 ऐसे रहेगा, यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा, एक लोन पेयर ऊपर रहेगा, बैलेंसिंग नहीं है। चारों में डायपोल मोमेंट आएगा, इसमें चारों में, इसमें भी डायपोल मोमेंट है, यहाँ भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। क्लोरोफॉर्म, ये भी नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। क्लोरोफॉर्म में बैलेंसिंग नहीं है, आप चेक कर लीजिए, एकदम बैलेंसिंग नहीं है। बैलेंसिंग तब होता जब चारों एटम सेम होता, चारों जगह हाइड्रोजन होता या चारों जगह क्लोरीन होता, बट यहां बैलेंसिंग नहीं है, डायपोल मोमेंट नॉट जीरो। POCl3 कल पढ़े थे, कल क्लास में पढ़े हुए थे आप POCl3। तो आप जो पढ़े हुए हैं उससे आप थोड़ा टाइम बचाइए, थोड़ा सा आपको टाइम बचाना है। sp3 बैलेंसिंग नहीं है, चारों एटम एक जैसा नहीं है, डायपोल मोमेंट नॉट जीरो। अमोनिया पढ़ चुके हैं, यहां भी बैलेंसिंग नहीं है, ये ऐसे रहेगा। अगर वहां भी एटम रहता तो बैलेंस करता, बैलेंसिंग नहीं है, डायपोल मोमेंट नॉट जीरो। नेक्स्ट क्लास इस पे भी पढ़ेंगे आप। NO2 रेयर एग्जाम्पल है, रेयर, ये बहुत कम लोग जानते हैं। NO2 में है तो एंगुलर ऐसे ही फिगर रहेगा, NO2 एंगुलर फिगर है, ठीक है, बट रेयर है, इसलिए कि इसका बॉन्डिंग थोड़ा सा और आगे पढ़ने पे MOT जब पढ़ेंगे वहां मैं बॉन्डिंग बता दूंगा इसका, क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा। मैं फिगर, मुझे तो पता है, मैं फिगर बना दूंगा आपको, बट अभी पता नहीं चलेगा फिगर आपको। फिगर कुछ ऐसा होता है, यहाँ एक डॉट लगाना पड़ेगा, एक अकेला इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17 आएगा। सो डायपोल मोमेंट अगेन नॉट जीरो, क्योंकि एंगुलर है, एंगुलर शेप में डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा आपका। तो ये आंसर डी, आंसर ए। तो ये था जिसमें चारों में डायपोल मोमेंट है, यहाँ चारों में डायपोल मोमेंट है, ये तो आंसर ऐसे एलिमिनेट कर दीजिए 0 के चलते। नेक्स्ट क्लास और हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ ऑर्गेनिक फिगर भी और कुछ रिजल्ट आगे डिस्कस करेंगे इसके आगे।